वेलकम टू अ न्यू सेशन ऑफ रेशियो एंड प्रपोर्शन। आज के सेशन में जितने भी एज बेस्ड प्रॉब्लम्स आते हैं, जितने भी टाइप्स के प्रॉब्लम्स आते हैं, वो हम कवर करने वाले हैं। बिफोर वी बिगिन दिस सेशन, अगर आप हमें टेलीग्राम, व्हाट्सएप या फिर लिंक्डइन पे जुड़ना चाहते हैं तो हमें फॉलो कर सकते हैं। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है जो हम एज बेस्ड प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे होते हैं, तो हमें हमेशा वर्टिकल लाइन में सॉल्व करना होता है। वो क्या होता है, हमारे मेथड को ईजी बना देता है। इसका मतलब क्या है, जो आपका प्रेजेंट एज होगा हम उसको जीरो से डिनोट करेंगे, जो बिफोर होगा उसको हम इसके ऊपर डिनोट करेंगे, जो आफ्टर होगा ये होगा बिफोर। बिफोर को हम क्या करेंगे, ऊपर डिनोट करेंगे, और जो हमारा आफ्टर होगा उसको हम क्या करेंगे, नीचे डिनोट करेंगे। अगर आप इस लाइन से हम सॉल्व करते हैं तो एज बेस्ड प्रॉब्लम बहुत हमारे लिए ईजी हो जाता है। सो ये हमारा क्या आज का फर्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, एट प्रेजेंट द रेशियो ऑफ एज ऑफ सोना एंड मोना इज 6:5 एंड 15 ईयर फ्रॉम नाउ द रेशियो विल चेंज टू 9:8। व्हाट इज द प्रेजेंट एज ऑफ सोना? इजी देखो, सबसे पहले सोना, यहाँ पे सोना को ऐसे डिनोट करते हैं, मोना को एम से डिनोट करते हैं। अभी यहाँ पर क्या बोला गया, एट प्रेजेंट द रेशियो ऑफ कितना दिया, एज 6:5। तो प्रेजेंट को हम क्या करेंगे, जीरो से डिनोट करते हैं। जीरो क्या रेशियो दिया है, 6:5, करेक्ट। आफ्टर 15 ईयर फ्रॉम नाउ, अगर मैं ये प्रेजेंट एज है तो अगर मैं 15 साल आगे जाता हूँ प्लस 15 करता हूँ तो मेरा रेशियो क्या हो जाएगा, 9:8। क्या हो जाएगा, 9:8। सो व्हाट दे आर आस्किंग द सोना प्रेजेंट एज। कैसे कैलकुलेट करेंगे, बहुत ईजी है। रेशियो बैलेंसिंग मेथड से इसको हम इजीली कर सकते हैं। देखो कैसे करेंगे, कितने का इंक्रीमेंट हो रहा है, यहाँ पर 3 का इंक्रीमेंट हो रहा है, यहाँ पर कितने का इंक्रीमेंट, 3 का इंक्रीमेंट हो रहा है। इट मीन्स ये जो 15 साल बड़ा है वो कितने रेशियो में बड़ा है, 3 में। इसका मतलब जो 3 की वैल्यू है वो हमारे पास कितनी है, 15। 3 की वैल्यू अगर 15 है तो जो 1 है, एक्चुअल 1, उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 की वैल्यू, 1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5, बिकॉज 5 3 जा 15, करेक्ट। 1 की वैल्यू 5 आ जाएगी। तो अभी प्रेजेंटेज किसका पूछा है, सोना का पूछा है। सोना का प्रेजेंटेज कितना दिया हमारे को, सोना का प्रेजेंटेज कितना है, 6। तो अगर 1 की वैल्यू 5 है, क्या 1 की वैल्यू 5 है, तो 6 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6 इंटू 5 दैट इज इक्वल टू 30। इजी, ऑप्शन नंबर सी। बहुत सारे क्वेश्चन हम रेशियो बैलेंसिंग मेथड से इजीली कर सकते हैं। अभी यहाँ पर क्या था, रेशियो बैलेंस था। 15 साल के बाद वो रेशियो पूछा है, तो रेशियो में कितनी इंक्रीमेंट हो रहा है, 3 तो हमने उसको डिवाइड करके 1 का निकाला, और फिर 1 से हम इजिली प्रेजेंट रेशियो निकाल सकते हैं। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 2 में क्या बोला गया है हमारे को, 4 years ago, देखो अभी यहाँ पर क्या अगो है, इट मीन्स प्रेजेंट एज से 4 साल पहले की बात हो रही है। द रेशियो ऑफ ए एज टू बी एज, ओके यहाँ पर एज लिखता है अपन, दिस इज ए, दिस इज माई बी। नाउ आई एम इंडिकेटिंग प्रेजेंट एज एज अ 0। अभी 4 साल पहले की बात हो रही है, इट्स मीन व्हाट, -4। -4 में उसका रेशियो क्या था, 4 years ago द रेशियो इज व्हाट, 11:14, and 4 years later their age will be in the ratio 13:4, 13 on 16। तो 4 साल बाद क्या रेशियो है, 16, 13 और 16 का रेशियो बन रहा है। तो हमें क्या पूछा, प्रेजेंट एज ऑफ ए पूछा है। यहाँ पर ए की वैल्यू क्या आएगी हमें वो बताना है, प्रेजेंट एज ऑफ ए। बहुत ईजी है, देखो अगर आप देखोगे ध्यान से यहाँ पर कितनी एज का यहाँ पर कितना डिफरेंस हो गया, प्रेजेंट एज आफ्टर एंड बिफोर में 8 इयर्स का, कितने का, 8 इयर्स का। चेक करते, रेशियो में क्या सेम है, बैलेंसिंग रेशियो। यहाँ पे कितने इंक्रीमेंट हो रहा है, 2। ओवर ईयर ऑल्सो कितने इंक्रीमेंट हो रहा है, 2 का इंक्रीमेंट हो रहा है। इट मीन्स जो 2 की वैल्यू है वो कितना है हमारे पास, 8। तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4। सो द वैल्यू ऑफ 1 विल बिकम व्हाट, 4। अगर 1 की वैल्यू 4 है तो आप कोई भी निकाल सकते हो, आप 4 ईयर बिफोर भी निकाल सकते हो, आफ्टर भी निकाल सकते हो। चलो अपन ये निकालते, 4 ईयर बिफोर, तो कितना हो जाएगा, 4 ईयर बिफोर ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एज 44, और इसकी कितना हो जाएगा, 14 दूनी 18, 34 वाले 56, कितना हो जाएगा, 56। तो प्रेजेंट एज कितना हो जाएगा, अगर 4 यहाँ पर 4 4 साल पहले की बात हो रही है ये, ठीक है, तो इसमें 4 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 48। क्या चाहिए, 48। प्रेजेंट एज ऑफ ए कितना हो जाएगा, 48, एंड प्रेजेंट एज ऑफ बी कितना हो जाएगा, 60। हमने क्या किया, 4 ऐड किया, बिकॉज ये 4 साल पहले की एज कितनी, 44 एंड 56 है, इसीलिए हमने 4 साल ऐड करेंगे तो 48 एंड 56 आएगी। क्वेश्चन में क्या पूछा है, द प्रेजेंट एज ऑफ ए इज व्हाट, 48। तो इसका 48 इज द करेक्ट आंसर।
लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया हुआ है, तब तक रीड करो एक सेकेंड। The ratio age of Meena to her mother, मैं डिनोट करो M for मीना एंड MO for mother is what 3:8। यहाँ पर कुछ दिया हो जिसका मतलब जो रेशियो दिया वो क्या प्रेजेंट एज है, तो प्रेजेंट एज मीन्स व्हाट 0 क्या है 3:8, करेक्ट। फाइंड द रेशियो ऑफ देयर एज आफ्टर 4 years if after 10 years the difference is what 35। अगर 10 साल बाद जो प्रेजेंट एज से 10 साल बाद दोनों का डिफरेंस कितना दिया हमारे को 35, व्हाट 35। देखो इसमें कैसे करेंगे हम, अगर 10 साल बाद पूछा तो दोनों में 10 ऐड हो जाएगा तो कोई उसकी वैल्यू नहीं है, तो ये फॉर एग्जांपल इसको अपन 3x करते हैं, अगर ये 3x है ये 3x है तो ये क्या हो जाएगा 10 years बाद 3x प्लस 10, ये क्या हो जाएगा 8x प्लस 10। अभी ये दोनों का जो डिफरेंस है, डिफरेंस बिटवीन दिस एंड दिस, मीना और उसके मदर का एज आफ्टर 10 years हुआ 35, तो उसका हम इक्वेशन सॉल्व करो या फिर आप कैसे भी सॉल्व कर सकते हो, तो क्या हो जाएगा ये 8x प्लस 10 माइनस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू नथिंग बट 35। तो अभी क्या हो जाएगा कैंसिल करने पे ये 10 कैंसिल, तो क्या हो जाएगा 5x इज इक्वल टू नथिंग बट 35, तो x की वैल्यू हमारे क्या आ जाएगी 7, x की वैल्यू 7 आ जाएगी। तो प्रेजेंट एज ऑफ मीना, जो प्रेजेंट एज ऑफ मीना है ये क्या हो जाएगा हमारा 21, करेक्ट। एंड ये कितना हो जाएगा प्रेजेंट एज ऑफ हर मदर, 7 3 21, 8 7 56, कितना हो जाएगा 56, करेक्ट। 8 7 56, 7 3 21। What they are asking, find the ratio of their age after 4 year, 4 साल बाद पूछे, तो अगर इसमें 4 ऐड करते प्लस 4 तो ये क्या हो जाएगा 25, और ये कितना हो जाएगा, दिस इज एक्चुअल एज, ये 25 हो गया, ये कितना हो जाएगा 60। 25:60 हमें नहीं दिया तो हमें इसको रिड्यूस करना पड़ेगा, कैसे रिड्यूस करेंगे हम 5 से रिड्यूस कर सकते हैं, ये कितना हो जाएगा 5 5 5 5 25 एंड दिस विल बी 18 5, तो रेशियो क्या आ जाएगा 5:18, व्हाट 5:18। अच्छा कहीं हमने कुछ मिस्टेक किया क्या, 5 सॉरी यहाँ पे 12 आएगा, 12 5 60 12, दिस विल व्हाट 5:12 which is in option C। बहुत इजी है। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया हुआ है, द रेशियो ऑफ एज ऑफ ए बी आफ्टर 10 ईयर इज 2/3, द रेशियो प्रेजेंट एज ऑफ ए बी इज व्हाट 3/5, फाइंड द टोटल प्रेजेंट एज ऑफ ए बी। सुपर इजी, दिस इज माई ए और ये मेरा क्या है बी। अभी प्रेजेंट एज पूछा तो मैं 0 से डिनोट करूंगा, the ratio of age of A and B after 10 years, it means after 10 years means plus 10 में क्या हो जाएगा 2:3, the ratio present age of A and B, मतलब present age कितना दिया 3 and 5। एक चीज हमेशा याद रखो, जो रेशियो एज बेस्ड प्रॉब्लम आते हैं उसको बहुत सारे क्वेश्चन हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं बाय बैलेंसिंग रेशियो, व्हाट बैलेंसिंग रेशियो। अभी यहाँ पर एक चीज देखो आप ध्यान से, यहाँ पर कितने का इंक्रीमेंट हो रहा है 10 इयर्स का, 10 ईयर इंक्रीमेंट हो रहा है, दोनों भी से 10 ईयर इंक्रीमेंट होगा, क्या रेशियो में सेम इंक्रीमेंट हो रहा है, तो यहाँ पर कितने का इंक्रीमेंट हो रहा है 1 का, यहाँ पर कितने का 2 का इंक्रीमेंट हो रहा है। इसका मतलब अगर मैं रेशियो बैलेंस करूंगा तो मेरा आंसर इजिली आ जाएगा। तो यहाँ पर रेशियो कैसे बैलेंस करते हैं, ये दोनों में कितने का डिफरेंस है 1, ये दोनों में कितने का डिफरेंस है 2, तो मैं क्या करूंगा ये जो 2 है ये 2 को मैं क्या करूंगा, ये जो नंबर है मेरा 3 and 2 उससे मल्टीप्लाई करूंगा, और ये जो 1 है मेरा, ठीक है, ये जो 1 है उसको मैं 3 और 5 से मल्टीप्लाई करूंगा, करेक्ट। तो मेरा जो रेशियो बनेगा, जो ए बी का जो नया रेशियो बनेगा प्रेजेंट एज और आफ्टर 10 इयर्स, वो क्या हो जाएगा मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ठीक है। ए बी का रेशियो क्या बनेगा, दिस इज माई प्रेजेंट और ये क्या मेरा आफ्टर 10 इयर्स। देखो अभी मैं क्या करूँगा 1 से मल्टीप्लाई करूँ तो यहाँ पर क्या होगा 3 5, 2 से मल्टीप्लाई होगा इसको क्या हो जाएगा ये 2 2 4 एंड 3 2 6। अभी यहाँ पर चेक करते हैं, देखो कितने का इंक्रीमेंट हो रहा है, 3 से 4 पे जा रहा है, 5 से 6 पे जा रहा है, ठीक है। ये कितने का डिफरेंस है एज में 10 इयर्स का। इसका मतलब क्या है, जो 1 ईयर है, जो 1 का रेशियो है दैट इज नथिंग बट 10, जो एक्चुअली 1 ईयर
रेशियो में 1 का डिफरेंस है वो कितना है, 10 साल का डिफरेंस है। तो हमें पूछा क्या, फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ ए, फाइंड द टोटल प्रेजेंट एज ऑफ ए एंड बी। तो 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 40, 6 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 60। प्रेजेंट एज पूछा है, दिस इज एज आफ्टर 10 इयर्स। प्रेजेंट एज क्या है हमारा 3 and 5, तो कितना हो जाएगा 30 एंड दिस will be 50. So 30 plus 50 is nothing but a 80. So 80 will be my answer, which is in option C. Let's move to question number 5. Question number 5 में क्या बोला है, the ratio present age of A to B is 6, 7. Again present age है तो क्या हो जाएगा 0. Correct. This is A, B. 6 is to 7. What? 6 is to 7. After 4 years, the ratio of their age will be. It means that कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, +4, the ratio will be what? 7 is to 8. 16 year from now, what will be the ratio? मतलब प्रेजेंट एज से 16 साल बाद का रेशियो हमें पूछा गया है। करेक्ट, हमें रेशियो पूछा गया है, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? देखो बहुत ईजी है, सेम। पहले अपन क्या करेंगे, रेशियो को बैलेंस कर देंगे। जैसे एज के रेशियो बैलेंस करोगे तो हमें पता है 0 से 4 का मतलब दोनों साइड 4 4 इंक्रीमेंट हुआ है। देखो कैसे करेंगे, अभी यहाँ पे देखो 6 से कितने पहले 7 1 का इंक्रीमेंट हो रहा है, यहाँ पर भी 7 से 1 8 पहले कितना 1 का इंक्रीमेंट हो रहा है, एज में कितने का इंक्रीमेंट हो रहा है 4 का। इट मीन्स जो 1 की वैल्यू है वो कितना है हमारे पास 4। तो वैल्यू ऑफ जो रेशियो की वैल्यू 1 है वो एक्चुअल कितना है 4 है, मतलब एक रेशियो इक्वल टू 4 साल। तो हमें पूछा क्या है, व्हाट विल बी द रेशियो, मतलब 16 साल बाद क्या रेशियो होगा। तो अगर आप क्या करते हैं, अगर प्रेजेंट एज निकालते हैं तो 6 चौक 24, 7 चौक 28, मतलब प्रेजेंट एज कितना है उसका 24 और 28 है। तो 16 साल बाद क्या हो जाएगा, अगर मैं 16 उसमें ऐड करता हूँ तो 16 अगर मैं ऐड करता हूँ 24 के अंदर तो 30 10 40, ये कितना हो जाएगा 40 साल का हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा 40, 8 6 14 44, कितना हो जाएगा 44। ऐसा कुछ ऑप्शन में नहीं है, तुम्हें क्या करना पड़ेगा, इसे रिड्यूस करना पड़ेगा। तो अगर हम इसको 2 से रिड्यूस करें, 4 से रिड्यूस करते हैं, कितना हो जाएगा 10 और ये कितना हो जाएगा 11। तो रेशियो क्या है 10 is to 11, विच इज एन ऑप्शन ए। अगर आपको रेशियो बैलेंसिंग आता है तो हमारे लिए एज बेस्ड प्रॉब्लम, बहुत सारे एज बेस्ड प्रॉब्लम क्या होता है हमारे लिए बहुत ईजी हो जाते हैं। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 is given as 4 year hence the average age of families is 32. What is the age of youngest one in the family if the ratio of their present age is 21 18 10 7? क्या करेंगे इसको? देखो 4 ईयर हेंस बोला, इसका मतलब क्या है, जो प्रेजेंट एज है उसमें 4 साल हमने क्या किया, ऐड किया है। करेक्ट, 4 साल हमने क्या किया, उसको ऐड किया है। तो इफ द रेशियो, और ये रेशियो दिया कितना है, प्रेजेंट एज का दिया है क्या 21 is to 18 is to 10 is to 7। तो जो 4 साल हेंस है उसका एवरेज कितना 32 है। तो अगर मैं इसका सम निकालता हूँ, सम ऑफ एज, क्या निकालता हूँ, सम ऑफ एज, तो क्या हो जाएगा 32 into 4 which is equal to 4 दूनी 8 4 3 12 128। what 128। अगर यही सम अगर मैं 4 साल पहले मतलब प्रेजेंट एज का निकालता हूँ तो मुझे क्या करना पड़ेगा, हर एक में से 4 साल माइनस करना पड़ेगा, बिकॉज मैं 4 साल क्या कर रहा हूँ, पीछे जा रहा हूँ, प्रेजेंट एज में जा रहा हूँ। तो जब मैं 416 माइनस करूंगा इसमें से, तो मेरा जो प्रेजेंट एज का जो सम है वो कितना आ जाएगा, माइनस करने पे 211, मतलब प्रेजेंट एज का मेरा जो सम है वो कितना आ जाएगा 112। करेक्ट, 112। द सम ऑफ प्रेजेंट एज कितना हमारा 112 है, उसका रेशियो कितना दिया है 21 18 10 एंड 7। तो 21 में अगर 8 ऐड करते हैं तो 17 दूनी 34 35 36 56 की वैल्यू कितनी है हमारे पास 112। तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से 1 की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 2, 56 दूनी 112। करेक्ट, 1 की वैल्यू 2 आ गई। हमें पूछा क्या यहाँ पर, व्हाट इज द एज ऑफ यंगेस्ट वन इन द फैमिली। यंगेस्ट वन कौन है 7। अगर रेशियो में 1 की वैल्यू 2 है तो एक्चुअल में जो 7 है ये 7, उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 से अपन मल्टीप्लाई कर देंगे तो विच इज नथिंग बट 7 2 14, विच इज एन ऑप्शन ए। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 7 क्या दिया हुआ है, 3 years ago the average age of family of 5 members was 17 years.
अ बेबी वॉज बॉर्न, द एवरेज एज ऑफ फैमिली इज सेम टुडे, द प्रेजेंट एज ऑफ बेबी क्या पूछा है। बहुत ईजी है। देखो यहाँ पर, अभी यहाँ पर क्या बोले, 3 साल पहले की बात है, 3 साल पहले उसका एवरेज एज कितना था, 17 था। तो जो सम ऑफ एज है, क्या है, सम ऑफ एज, वो कितना हो जाएगा, 5 इंटू 17, वो क्या हो जाएगा, 85। तो जो प्रेजेंट एज है उसमें क्या हो जाएगा, 3-3 साल का इंक्रीमेंट होगा, जितने भी 5 मेंबर है, तो उसमें 15 का क्या हो जाएगा, सम ऑफ एज में इंक्रीमेंट हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 100। तो सम ऑफ, तो क्या हो जाएगा, सम ऑफ ऑल एज ऑफ अ मेंबर कितना हो जाएगा, 100। करेक्ट, 100। अभी यहाँ पर देखो उसमें क्या बोले, अ बेबी वॉज बॉर्न, द एवरेज रिमेन सेम। अगर एक कोई बच्चा पैदा हुआ तो उसका भी एवरेज क्या है, सेम है। तो सेम, तो देखो अभी क्या हो गया यहाँ पर, जी बच्चा बॉर्न हो गया तो क्या हो गया, उसका मेंबर 5 से 6 पे आ गया, कितने पे, 5 से 6 पे आ गया। ठीक है, तो जो 6 पे आ गया, बट एवरेज कितना था, 17 था। करेक्ट, 17। तो 17 अगर 6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना हो जाएगा, 17 6 जा 17 छक्के 102, कितना होता है, 102। तो 102 हो गया। इसका मतलब ये है, जो सम ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ एक्सक्लूडिंग बेबी, क्या एक्सक्लूडिंग बेबी कितना है, 100 ईयर है। अगर मैं बेबी को इंक्लूड करता हूं तो कितना हो रहा है, 2 का इंक्रीमेंट हो रहा है। इसका मतलब जो बेबी का एज है वो कितना है हमारे पास, 2। फिर से देखो मैंने कैसे करा, सम ऑफ एज में निकाला, सम ऑफ एज कितना हो गया, 5 इंटू 17, बिकॉज 5 मेंबर थे तो 85 हो गया उसका। ये क्या था, 3 साल पहले की बात हो रही थी। जब भी मैं अगर प्रेजेंट एज निकालता हूँ तो कितना हो जाएगा, जो 5 मेंबर थे उसका कितना हो जाएगा, 100। अभी जो एक बेबी था वो बॉर्न करा, और बेबी वॉज बॉर्न, जब एक बच्चा पैदा हो गया तो कितने हो गए, 5 से 6 मेंबर हो गए, बट जो एवरेज था वो क्या था, स्टिल 17। तो 17 6 कितना हो जाएगा, सम ऑफ एज 102, 7 6 42, 6 4 10। ठीक है, तो जो सम ऑफ प्रेजेंट एज जो 5 मेंबर का था वो कितना था, 102, सॉरी 100। और जो जब भी जो बेबी बॉर्न हुआ उसका भी अगर हमने मेंबर में ऐड करा तो क्या हो गया, एज, सम ऑफ एज 102। तो कितना, 2 का इंक्रीमेंट हो गया। तो जो हमारा सम ऑफ एज था, पहले 100 था, अभी क्या हो गया, 102 हो गया। तो इसका मतलब जो बेबी का एज है वो कितना है, 2 है। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, द एवरेज एज ऑफ 4 पर्सन इज 42 if their age are in the ratio 1 3 4 6 respectively, find the difference between age of youngest and the oldest। सबसे पहले अपन सम निकालते हैं। सम क्या हो जाएगा, नथिंग बट 4 इंटू 42 विच इज इक्वल टू 4 दूनी 8 4 चौक 16 168। क्या आ जाएगा, 168। तो सम ऑफ एज कितना आ गया, 168। ये 168 की वैल्यू किसके है, जो रेशियो दिया है 1 3 4 6 4 10 14। तो 14 की जो वैल्यू है वो कितनी है, 168। तो अगर मैं रिड्यूस करता हूँ इसको, 14 1 जा 14 12 जा, तो जो 1 की वैल्यू है वो कितनी आएगी, 12। करेक्ट, 1 की वैल्यू 12 आ गई। हमें पूछा क्या है, द डिफरेंस बिटवीन यंगेस्ट एंड ओल्डेस्ट। तो यंगेस्ट क्या है 1, ओल्डेस्ट क्या है 6 है। तो 5 और 6 का डिफरेंस कितना है, 5 है। तो अगर 1 की वैल्यू 12 है तो 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 12 इंटू 5 इज नथिंग बट 60। ये बहुत इजी क्वेश्चन था, विच इज एन ऑप्शन सी। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 क्या दिया हुआ है, जस्ट अ मिनट। क्वेश्चन नंबर 9, at the time of marriage the wife was 6 years younger than her husband, 12 years after marriage her age become 5th 6 of the husband। देखो यहाँ पर मैरिज को मैं एम लिखता हूँ, ठीक है, दिस इज वाइफ, दिस इज हस्बैंड। एट द टाइम ऑफ मैरिज, एट द टाइम ऑफ मैरिज वाइफ कितनी, 6 साल छोटी थी। तो अगर मैं हस्बैंड का एक्स लेता हूँ तो ये क्या हो जाएगा, एक्स माइनस 6। अभी क्या बोले, आफ्टर 12 ईयर्स, व्हाट आफ्टर 12 ईयर्स, आफ्टर 12 ईयर्स जो हस्बैंड है वो कितना हो जाएगा, एक्स प्लस 12। करेक्ट, एंड ये जो है ये क्या हो जाएगा, एक्स माइनस 6 प्लस 12। जब भी हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस 6 प्लस 12 विल गिव मी प्लस 6। करेक्ट, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स प्लस 6। अभी तो यहाँ पे कंडीशन क्या दिया है, आफ्टर मैरिज हर एज बिकम 5th 6 ऑफ हर हस्बैंड। मतलब ये जो एज है वो कितना है, इसका 5th 6 है। तो इट मीन्स एक्स प्लस 6 की जो वैल्यू है इक्वल किसके है, 5th 6 ऑफ हर हस्बैंड एज। करेक्ट, अभी इसको सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू मिल जाएगी और हमें x की ही वैल्यू चाहिए थी।
करेक्ट। अभी देखो ये 6 मैं इधर लेके आऊंगा, फिर ब्रैकेट ओपन करके क्या 6x प्लस 36 इक्वल टू 5 into x will give me 5x, 5 into 12 will give me 60, तो क्या आएगा प्लस 60। नाउ ये 5 उधर जाएगा, ये इधर आएगा, तो x की वैल्यू कितनी यहाँ से हमें मिल जाएगी 60 माइनस 36 विल इक्वल टू 24। x की वैल्यू कितनी है 24, विच इज इन ऑप्शन बी। इसमें ये कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट था, अगर ये कंडीशन आप समझ पाते 5th by 6 ऑफ हस्बैंड एज, तो हमें ये क्वेश्चन मिलेगा, हम इसको सॉल्व करेंगे तो इजीली हमें x की वैल्यू मिल जाएगी। सो दैट्स इट, आज के लिए इतना ही, थैंक यू। टिल देन प्रैक्टिस करो, अगर कुछ नहीं समझे तो कमेंट करो, फिर मैं वो क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में उसको वापस एक्सप्लेन करूंगा, या फिर 1 वीडियो 1 सॉल्यूशन जो हम करते हैं शॉर्ट्स में, मैं उसमें उसको कवर करता हूँ।